हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। हमारे साथ अक्सर ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा बच्चा एकदम से खेल रहा है और वो अचानक बीमार हो गया है। उसमें अचानक हमें कुछ चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ डिसाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि क्या हम अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं या फिर हम घर में ही कोई होम रेमेडी ट्राई करें। तो पेरेंट्स, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 10 ऐसे पॉइंट तैयार किए हैं कि अगर वो चीज़ आपको अपने बच्चे के साथ दिख रही है तो आप बिल्कुल देर मत करिए, तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। यहाँ पे मैंने जो 10 पॉइंट तैयार किए हैं उससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में लेके आऊँगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने बच्चे में ध्यान रखनी वो ये है कि अगर बच्चा एक्टिव मोड में है, वो प्रॉपर खेल रहा है और अचानक से ही ऐसा कुछ हुआ है कि बच्चा एकदम सुस्त हो गया है, वो फीड रिजेक्ट कर रहा है अपनी, वो बिल्कुल भी एक्टिव मोड में नहीं है, वो कंटिन्यू एक लॉन्ग नैप ले रहा है, वो थोड़ी देर के लिए उठता है, रोता है और फिर वो सोने लग जाता है, तो इस कंडीशन में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। इस तरह में बच्चे को में आप जो चेंज फील करेंगे वो सबसे पहला ये होगा कि वो आपके स्माइल करने पे भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। आप कितनी भी कोशिश करिए उससे बात करने की, उसके साथ खेलने की, लेकिन वो हर चीज़ को रिजेक्ट करेगा। तो अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो आप तुरंत ही उसको डॉक्टर। दूसरा जो पॉइंट है बच्चे की सांस से रिलेटेड है। सांस, अगर बच्चा नॉर्मल है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से आप ब्रीथिंग करेगा, आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर बच्चा अचानक से बहुत तेज़ सांस लेने लग जाए और वो कंटिन्यू तेज़ सांस लेता रहे तो फिर ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा बच्चा तेज़ सांस भी ले रहा है और उसकी छाती में हड्डियों के नीचे आपको थोड़ा सा गड्ढा जैसा फील हो रहा है, इसको चेस्ट इन ड्राइंग बोलते हैं। तो अगर आपको उसकी चेस्ट के पास हल्का सा गड्ढा जैसा दिख रहा है तो फिर ये कंडीशन ऐसी है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तीसरी चीज़ जो सांस से रिलेटेड होती है बच्चों की, वो होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सांस लेते हैं तो उससे आवाज़ आती है। ऐसा नॉर्मली जो होते हैं न्यू बॉर्न्स बेबीज़ होते हैं, उनके साथ अगर ऐसी चीज़ हो रही है कि वो सो रहे हैं और हल्की हल्की आवाज़ आ रही है तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वो 1 से 1.5 महीने में ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है और 1 महीने लेकिन अगर आपका बच्चा 1 महीने से ऊपर है और वो तेज़ सांस ले रहा है और जब वो सांस ले रहा है तो उससे आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे अगर वो ऐसी सांसें ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेने में मेहनत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से बच्चे की इस सांस लेने में इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं और इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है वॉमिटिंग। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, उसकी वॉमिटिंग रुक नहीं रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वॉमिटिंग जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक होती है न्यूबॉर्न्स बेबी में नॉर्मल वॉमिटिंग, जिसमें क्या होता है कि हम बच्चे को जो मिल्क फीड कराते हैं, कई बार बच्चे को अंदाज़ा नहीं होता है कि उसको कितना फीड करना चाहिए, वो ज़्यादा फीड कर लेता है और फिर वो उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह की वॉमिटिंग में जब बच्चा वॉमिटिंग करेगा तो आप उसके जो वॉमिटिंग है उसमें आपको मिल्क दिखाई देगा फटा सा। तो और इसके बाद बच्चा हल्का फील करेगा, वो एक्टिव मोड में रहेगा, वो खेलेगा, उसमें कोई किसी भी तरह का बिल्कुल सुस्त नहीं रहेगा, वो आपको उसमें किसी तरह का ऐसा कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। और इस तरह की जो वॉमिटिंग होती है मोस्टली 1 या 2 बार करते हैं बच्चे और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा लगातार वॉमिटिंग कर रहा है, उसकी वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही है, अब जितनी बार उसको फीड करा रहे हैं वो उतनी बार वॉमिटिंग कर रहा है, और स्पेशली तब जब वॉमिटिंग का कलर चेंज हो, अगर वॉमिटिंग का कलर आपको येलोइश दिख रहा है तो फिर आपको इस कंडीशन में तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो होती है स्टूल की। अगर बच्चा
जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। इस कंडीशन में जब भी हम बच्चे को फीड कराते हैं तो वो तुरंत ही पॉटी कर देते हैं या थोड़ी ही देर में पॉटी कर देंगे। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे अच्छा होगा, ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है, एकदम पानी की तरह पतली पॉटी उसको हो रही है, इसके साथ बच्चा फीड भी रिजेक्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, और अगर आपको उसकी पॉटी में अगर बच्चे की पॉटी में आपको ब्लड या मावाद जैसा कुछ दिख रहा है तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसके बाद एक प्रॉब्लम होती है न्यूबॉर्न्स बेबी में, वो होती है यूरिन की से रिलेटेड। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अगर उसने 48 आवर्स के अंदर तक यूरिन कम टाइम भी पास की है, 1 टाइम या 2 टाइम या बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं करी है, तो फिर ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि बच्चे का जो बॉडी है वो ऑलरेडी पानी के अंदर रहती है, पेट के अंदर, और जब वो बाहर आती है तो उसके शरीर से वैसे ही पानी बाहर निकलता रहता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको ब्लैंकेट में भी कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से भी पानी उसके शरीर से बाहर निकलता रहता है, क्योंकि उसको पसीना आता रहता है। तो अगर बच्चा 48 आवर्स तक यूरिन नहीं भी पास कर रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा 48 आवर्स के बाद भी यूरिन पास नहीं कर रहा है, और अगर बच्चा बड़ा हो गया है, 1-2 महीने का हो गया है, और वो दिन में 7 से 8 बार यूरिन पास नहीं कर रहा है, तो फिर, और अगर यूरिन पास कर रहा है तो फिर उसको उस टाइम पे पेन जैसा फील हो रहा है। जितनी बार यूरिन पास करता है रोते हुए करता है, उसको जलन हो रही है, वो बार बार जब उसको यूरिन आती है तो उसको रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो हो सकता है बच्चे को यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई हो। आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि अगर आपका बच्चा यूरिन करते टाइम रो रहा है या फिर वो यूरिन बहुत कम टाइम कर रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, मिनिमम जो होते हैं, वो 6 टाइम यूरिन दिन भर में उनको पास करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये 5 कंडीशन ऐसी थी कि जो आपके बच्चे के साथ अगर हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। अगली की 5 कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।